गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग श्रावण सिंह जी के, हजूर महाराज श्रावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो सन पहली बार से 9वें बार तक 10वीं, इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे हैं। यहाँ है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकर्ती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणिता शिवदयाल की और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, यह संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कहेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सरपुरुष है। और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है, वो ब्रह्म है। तो इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंदबुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान। रो रहे होंगे कि कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माह, इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए हैं, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है, वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है, और उससे हटकर जो ये तो ओम तक तो नासवान है, उसके आगे जो एक सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र होता है सोहम, और तीसरा सारस्वत, कहते वो अक्षर उनमें नहीं, उन तुम्हारे ग्रंथों में, वो तो परमात्मा ने आकर बताए हैं, वो वाणी उसके अंदर लिखे। ये इसका अर्थ यारी उन्होंने गलत कर रखा है। देखिए
52 अक्षर लोक तेरह सब कुछ इन हिमा है, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब ना ये क्या कह रहा है, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, अनुवाद करें सावन सिंह जी। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, अब देखिए 2 अक्षर और हैं, यानी संसार छोड़कर जावांगे फिर मिलेंगे वो 2 अक्षर मरे पाछे। सावन सिंह जी कह रहे देखो आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म कहते हैं सतपुरुष को। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये सावन सिंह जी कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पर्णवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 1171 पृष्ठ पे बताई है इन्होंने कि ये वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी ने बोला है। सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी भी है। अब ये क्या बताते सावन सिंह जी ने कैसे अनुवाद किया है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। और आप पर प्रश्न कर रहे हैं सावन सिंह जी कि अगर तुम विद्वान हो तो वो अक्षर बताओ, वो 2 अक्षर कौन से हैं। और आप पर उत्तर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। आप पर उत्तर दे रहे हैं वो अक्षर पार ब्रह्म में है, यानी आगे जाकर मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब पर कबीर साहब की वाणी लिखी है। इस पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ में 329 पृष्ठ पे। फिर नानक साहिब जी फिर आगे कहते, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा। 2 अक्षर का भेद बता। इन 2 अक्षर से आगे एक अक्षर और है, वो सार नाम है, उससे होत निहाल, पूर्ण मोक्ष उससे होगा। 2 अक्षर से भी आगे, इन 2 अक्षर का भी ना पता, तीसरा तो बहुत दूर की बात है। अब इससे गुरु की भी पहचान हो रही है कि जिसने 2 अक्षर का पता ही नहीं तो वो पूरा गुरु नहीं। इनको अपन नहीं पता 2 अक्षर कौन से, तो 5 नामों का नाम जाप करते हैं, 5 मंत्र ओम ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सो अमर सतनाम। और तुलसीदास जी ने कहा कि 5 नाम काल के जानो। पहले ये क्लियर करता हूं। अब नानक साहब जी कह रहे हैं कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, पर्णवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। पंडितों के साथ नानक साहिब जी की गोष्ठी होती थी जो परमात्मा से परिचित होकर सचखंड देखकर वापस आए थे। तब नानक साहिब जी कहा करते उन पंडितों को, हिंदुओं वालों को जिनसे वो पहले प्रभावित थे, कि यदि तू तेरे पास ये 2 मंत्र नहीं है, सतनाम में 2 अक्षर एक ओम और एक दूसरा दास आपको देता है, बार बार बताता भी, बार बार नहीं बताऊंगा। यदि ये मंत्र तेरे को नहीं प्राप्त हुए तो 4 वेदों ने बेशक पढ़ ले, कोई फायदा नहीं, मोक्ष होगा इन नामों के जाप से। और इससे हटकर एक और है मंत्र सार नाम, वो अगर उसको सच्चे भाव से भक्ति होगी वो पार करेगा। देखो, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, ये 2 के बगैर अगर तूने कुछ भी पढ़ा वो व्यर्थ है तेरा। और पर्णवत नानक, पर्णवत माने मर्यादा में रहते हुए, नानक एक लंघाए वो एक पार करेगा, जे कर सत समावा, सच्चे ढंग से अगर उसकी भक्ति करेंगे वो सार नाम पार करेगा। और ये गलत अनुवाद कर रहे हैं यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ, वो अक्षर तो पार ब्रह्म है, मरे पाछे मिल लेंगे। शिवदाल ने मिल गया, भूत बन गया। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बना दिया। ये इसका अनुवाद है शिवदयाल सावन सिंह जी का। आगे कबीर साहब ने भी यही कहा, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख।
यानी उन 2 अक्षरों का जाप करो जो पूर्ण संत देगा। यदि देने वाला उस नाम का भी अधिकारी देने वाला खसम यानी मालिक है सही, तो तेरी रक्षा वो सतनाम 2 अक्षर का तेरी रक्षा करेगा। अन्यथा किसी नकली संत से लेकर वो 2 नाम भी जाप के वो भी व्यर्थ है। ये कबीर साहब की वाणी का अर्थ है। देखिए, कह कबीर अक्षर 2 भाख, 2 अक्षर का नाम जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। अगर अधिकारी होगा ना इस नाम के 2 अक्षर के देने का, तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। फिर गुरु नानक साहब जी कहते, एक अक्षर हर मन वसे और नानक होत निहाल, वो सार नाम में लजबरो कटेगा। आगे देखो, अब 262 पृष्ठ पे आगे एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, नानक साहब जी, वेद कतेब सिमर सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये गुरु ग्रंथ साहब के 747 पृष्ठ पे लिखा है कि वेद कतेब पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, एक अक्षर सार नाम गुरुमुख यानी पूरे गुरु के मुख से लेकर और जाप करेगा, उसका कल्याण होगा। अब देखो, ये तो अनुवाद दास ने किया, ये है वास्तविक अनुवाद इन परमात्मा की महापुरुषों की वाणी का। अभी इसका अनुवाद, इस वाणी का अनुवाद इस श्रावण सिंह जी ने क्या किया देखियो। वेद कतेब सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, आदि ग्रंथ के पृष्ठ 447 पे। अब इसका अनुवाद श्रावण सिंह जी ने किया है। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा पार ब्रह्म में। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह देवता, इस सतनाम ने लेकर चले थे ये। सतनाम सचखंड, सतनाम सतनाम सार शब्द, सतनाम सतपुरुष, सतनाम सतलोक, सतनाम असली राम, सतनाम सचखंड और सतनाम हमारी जात। सतनाम असली राम। और सतनाम तो 2 अक्षर का है, सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है और वो एक गुरु पूरा का है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। तो इस शिवदाल ने और श्रावण सिंह जी को तो पता ही नहीं था 2 अक्षर का। फिर ये पूरे गुरु कहाँ थे, तो अधूरे थे, तो नकली थे, डूब गए डबोगे। आगे देखो, कमाल कर दिया। देखो सामने लाल पड़ा है और जिसको परख नहीं है ठोकर मार के चला जाएगा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मन को फिरा मोतिया बंदरे। आगे देखो श्रावण सिंह जी और क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अकल देख, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे सुरत साफूडी पहुंच, ये कोई वाणी है इनकी। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम जात था, सतनाम सतनाम यानी सचखंड में जा रही है सतनाम में। अरे वाह, लाखों वर्ष रही, इसको छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़कर ये कहते अंदर शब्द के दर्जे हैं। श्रावण सिंह जी डिफाइन करे, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा ने दया कर रखी है, कति सामने रखे वो 2 अक्षर और तीसरा गुप्त है, ये सामने नहीं आने दिया परमात्मा ने। और फिर भी इनका समझ में ना आई, इनको अग्गो मिलेंगे वो तो मरे पक्ष है, वो अक्षर पार ब्रह्म है। अपने आत्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है। सौदागर समझदार व्यक्ति होता है, उसने अगर 100 मन चावल का कोई सौदा करना है तो बोरी के अंदर बारदाने में एक परखी मारता है, ऐसे लोहे की होती है वो, और बोरी के अंदर घुस के वह कुछ कणक उसमें जो माल है बाहर निकाल लेती है और उसको देखकर सौदा कर लेता है ये ठीक है कि या गलत है। या दास ने इनकी बोरिया में परखी मार मार दिखाई दी था, समझदार ने संकेत बहुत है।
ये निरा अड़ंगा भर रहे, गोबर चावल के स्थान पर कंकर भर रखी इन्होंने, ये समझ लेना। अब जिनका ज्ञान ही ऐसा है, जिनके 2 अक्षर का जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो पूरा गुरु नहीं वो। ये तो 5 नाम का जाप करते हैं। ये 5 नाम का जाप करते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। और तुलसीदास जी हाथरस वाले, जिनके ज्ञान को ये खुद भी सुनता था, शिवदयाल जी, इसके माता पिता भी इसके चेले थे, शिव हाथरस वाले तुलसी साहिब जी के। वो क्या बताता है इन 5 नामों के बारे में? क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर स्वयंभू गुरु बन गया, और इसको भी सतनाम का पता नहीं, सुन रखा। सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है, 5 नाम न्यारे हैं। 5 नाम के पढ़ने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसने खुद कहा है, 5 नाम काल के जानो, उसे हटकर और नाम है, आदि नाम और एक सतनाम, वो इनको पता नहीं। अब देखिएगा, ये घट रामायण भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से ये छपी है। इसके हम 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई है। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलन है, यहां से छपी है जैसे भी है। अब इसके 27 पृष्ठ पे हम तो दिखाते हैं आपको। ये 27 पृष्ठ है। यहां पर है, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहेब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नामों से न्यारा एक 6ठा नाम और है। 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराज, ये काल, ये 5 बखानी। धर्मराज यहाँ काल को कहते। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। होय होय। फिर क्या बताया है? अब देखो, ये कहने 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। तेरा 10 स्वामी वालों ने तो 6ठे नाम का भी ना बेरा। तो इसके मतलब ये इनकम्प्लीट ही ज्ञान और साधना, और वो भी गलत 5 नाम काल के। आगे देखो, जीव वचन दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। सतलोक पुरुष के भगवान के दरबार में जावांगे हम। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिरा। आदि नाम है, ये सार नाम की तरफ संकेत है। ये तुलसीदास को भी नहीं पता था, ये कोड वर्ड आदि नाम, वो सार आदि नाम और वास्तव में कोई और है। और सतनाम ले जीव भारी, ये सतनाम 2 अक्षर का है। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, हो गया क्लियर। इस इनके 5 नामों से अलग और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5 उनके अंदर 5 नामों में, यानी इनको कह ख भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो, सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उश्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते हैं इसको। और सो हम शब्द कहते हैं, हम लाए ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे हैं कि वो अक्षर इसमें नहीं है। वो कौन कौन से? सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है। वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं। तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहां से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं,
उनको न उनकी न तो गति होती है, न उनको सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो, कर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में। हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी वै गुरु आगे अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव ने तो गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां से वापस पटका के चला जाए, यहाँ से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, तो आप पे फेलियो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया, ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी धरती। अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसका लेखक कौन है? लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह। इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहां से छपा है ये देखिए, ये है शिवदयाल जी। कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के। आप डूब गया, दुनिया डुबो गया, भूत बन गया फिर आखिर में। ये 17 रविवार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन। अब देखिएगा, इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहश्री चले गए, सहश्री आए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दरहाया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी हैं और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा। और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी।
28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र शिव स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बना, ये दिखाता हूं क्या बना। ये 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और उस वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परमदणी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है, कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। सुख संवेद में क्या बताया है कि सुरापान मदमासाहारी और गमन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है। सुरापान मदमासाहारी और मांस खाते हैं, उनका कहते 70 जन्म कटेंगे शीशम। उनके 70 जन्म तक उसके सिर कट कर मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में, कभी कहीं पर किसी कारण से, कुत्ते बकरे गधे बनकर। फिर बताया है कि 100 नारी जारी करे। एक नारी परगमन करने से कितना पाप, 70 जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार और एक चिलम हुक्का भी भर ले वो डूबे कालीदार। भर के देने वाले को पाप है किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिवदयाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कह कबीर कौन करे बंदगी भई ये तो करे खराबे। तमाकू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवदयाल जी भूत बने, यू हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था। पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया। अरे बना दिया चौधरी साहब, बना दिया गुरु, अंधा गुरु। कहता अंधे की बात गई अंधे ने मार के कौन बतासी। ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी महाराज फिर देखते हैं, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंची थी। किसकी? बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहाँ जाएगी सत। देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, यह हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने में नहीं जाती थी। और सुरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी।
रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहाँ पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे, वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में, तो कहते जहाँ शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरा बट्टा आ गया शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहाँ वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की में आकर बैठ गया भूत बन के। और फिर कहा कि तू हुक्का भर, खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहाँ पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की और रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे, फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे शिवदयाल भूत। और वो को नाम भी लोक में चला गया। वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा, तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनके दर्शन दिए, किसको? बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीव था जब पलंग बिछा के हुक्का भर के उनको पीने के लिए रोटी खिला के देती थी, तो फिर आप पर रोटी बना के खा के और पलंग पर बैठ के हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पिया था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, और भूख शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ के फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था, हुक्का पीता था, उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत। शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर वो उसमें बोलने लग गया। वो भूत बोले, उसका अर्ज करे महाराज ये दुख हो गया, जिसका समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का आगे बोलते शिवदयाल अंदर बैठा ही था और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने, एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहाँ शंकाओं का समाधान कर रहा है। वो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे और बुक्की में वही जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो
निकलो उस नरक से, आओ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कौन बताया? परमात्मा। नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए, उन्होंने बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर परमात्मा। कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप, हल्का शरीर तेजपूत का शरीर बनाकर नीचे आए हैं मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक दुल्हा वो मालिक हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं। वहाँ भी मनुष्य दृश्य हैं, वहाँ पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहाँ रहते थे। यहाँ से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहाँ रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जब सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की? आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया, बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चलाओगा, उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत भक्ति दी थी। कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का। परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊंगा, फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, उससे में ये प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है, क्योंकि आप इसमें जन्मे हो, मृत्यु हो। उन महापुरुषों ने किसको भगवान बताया? नानक साहब ने क्या कहा है कि एक तेरा नाम तारे संसार में, ए हो आस ए हो आधार। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब की महिला पहला की वाणी है। 721 पृष्ठ पे नाम लिख दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब का। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम। तो हक्का कबीर, करीम यानी दयालु, सत कबीर, हक्का बने सत, सच्चा अविनाशी, और कबीर करीम तो बे अप्रवृत्तिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा कि नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, क्युकर मोंडा पावे। 1 सेकंड में यहां देखता हूं, 1 सेकंड में ऊपर बैठा है सतलोक में। यही ना रामानंद जी ने कहा था, जो परमात्मा को ऊपर भी देखा और नीचे देखा, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, वहां से चल कर आए हो हमारे लिए। गरीबदास जी ने क्या कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिद्ध। इन महापुरुषों ने कौन से मंत्र किए थे, कौन सी साधना की थी,
जो परमात्मा ने इनको बताई कि ये भक्ति करो तुम तब यहां आओगे। दिखा तो मैंने दिया तुम्हें कि ये है तुम्हारा मूल स्थान। परमात्मा ने अपने विटनेस बनाए, गवाह बनाए। उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट लिख दिया कि काशी में जो जुल्हा था वो पूर्ण परमात्मा है, हमने आंखों देखा। उनको फिर कौन से मंत्र दिए थे? यही नाम दिए थे, 5 नाम, 5 प्रधानों के जो दास आपको देता। पहले ये 5 ही देने थे, अब ये 7 देने हैं परमात्मा का, क्योंकि ये समय अब आया है मोक्ष कराने का। अब ये 7 नाम देने हैं। उसके बाद फिर 2 अक्षर का नाम सतनाम है। कई भक्त कहते हैं कि एक ऐसे नकलीहा गुरु आया हुआ था, एक दिन किसी भक्तों के कहने सुनने से आ गया, वो नाम ले लिया, सतनाम भी ले लिया उसने। फिर करता है वो विवेक, बकवास करता है कि वही नाम है, उनको सतनाम बता रहे हो, ये काहे की बात है, ये क्या हुआ? तो इन अकल तो है नहीं, क्योंकि उनकी तो प्रभुता खत्म होती है। उन्हें तो बैठा अपना बैठाना है, जीवों को भी उलझाना है, उनका जितना ही काम है। लेकिन नहीं, एक जड़ी है, एक 5 जड़ी मिला दी जाए तो उनका गुण कुछ अन्य होता है। 2 जड़ियों को उस अलग ढंग से मिला जाए तो उनका कुछ लाभ अन्य होता है। तो इसी प्रकार देखो, आटा वही होता है और घी, बूरा, चीनी वही होती है। उसी के लड्डू भी बना लेते हैं, उसी की बर्फी भी बना लेते हैं, उसी से यानी चूरमा भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं। तो अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन जड़ी का एक अलग से विधि है। जो जड़ी, जैसे अकेली कोई वस्तु खाते उसका अन्य लाभ है, 2 मिक्स कर देते उसका अन्य लाभ है। जैसे इसमें आता है आयुर्वेद के अंदर कि घी और शहद को अगर बराबर मिला ले तो विष बन जाता है, और इसको असम भाग विषम भाग में मिला दे, यानी घी से दुगना शहद या शहद से दुगना घी मिलाकर और मिलाकर खावे तो अमृत बन जाता है। तो इसी प्रकार इन मंत्रों की जो दास आपको देता है, भ्रम ना पड़ना, क्योंकि ये खुद परमात्मा के दिए मंत्र हैं। विश्वास करने के लिए ये पर्याप्त है कि यही मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे। जब इसमें जन्म साखी भाई बाले वाली में, समुद्र की साखी में नानक साहब जी अपने मुख से बोल रहे थे मंत्र को, मर्दाना ने भी सुन लिया, वो भी बोलने लगा तो वो डूबने लगा। तो नानक साहब जी ने कहा था ये जाप मत कर, तो वही कर जो मैंने बोला है, वाहेगुरु जाप करे, क्योंकि उस समय इसको गुप्त रखना था। और बोल इसलिए दिया कि आने वाली पीढ़ी में प्रमाण होगा कि मैं ये जाप करता था। ये सिद्ध हो गया। फिर धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास जी को बनाकर रखा था कि सार नाम और सतनाम अभी बताना नहीं। और गरीबदास जी ने भी ये मंत्र किसी को नहीं दिया, लिख रखा ग्रंथ साहिब के अंदर। इस दास को मिले ये कंप्लीट कोर्स। गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर ओई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूनी तपिए। कहते और ये धूनी दाने तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, ये मंत्र जाप करना। ये कैसे जाप करना ये दास बताएगा। मंत्र का पता भी लग जाता है तो कोई लाभ नहीं होगा जब तक इस दास से प्राप्त नहीं होगा। और गीसा साहब की वाणी में आता है कि ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यह कमाई। गीसा दास की वाणी में, और ये गीसा पंथी, ये पूरा एक शब्द है उनका, गीसा दास जी का, ये पूरा शब्द रटते हैं। ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यह कमाई, ओम सोहम जपले भाई। वो जपे क्यों करे? वो कौन सा जप करना है? वो इस दास के पास वो खजाना उपलब्ध है। और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो आज जो सत्संग प्रारंभ किया था कि अपने परमात्मा को पहचानने के लिए हम साधना कर रहे हैं, वो ठीक है या गलत है, उसके लिए हमारे सदग्रंथ, हमारा थ्योरी है, हमारा सिलेबस है। और प्रैक्टिकल, जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकली किया, कौन सा किया, कौन सी भक्ति की, उनसे परमात्मा मिले, वो आज आपके रूबरू कर दिया। और जिनके पास वो ज्ञान नहीं, वो भक्ति नहीं, वो साधना नहीं, उनकी क्या दशा हुई, शिवदयाल जी से आपने खूब पता लग गया होगा। और शिवदयाल जी के अंतर्गत ये जितने भी करोड़ों 10, 20, 30 करोड़ जीव फंसे हैं, उनकी भी वही दशा होगी जो शिवदयाल जी की हुई है जिस साधना से, और वही को वो कर रहे।
तो दास की प्रार्थना है उन भोले श्रद्धालुओं से कि आंखें खोलो, भगवान ने शिक्षा दी है, बुद्धि दी मनुष्य वाली, अब तो संभलो और आओ सतलोकासुर बरवाला जिला हिसार हरियाणा में अपना कल्याण करवा लो। पलके बिछाए बैठे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके किसी कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब, भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। आप फरवरी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, इसका मतलब बरवाला की घटना के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, सही बात है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? हाँ, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मुझे हर चीज का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा ली है क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है, उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीजों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी?
मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहां पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहां जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहां तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन, मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से, हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। आपको तकरीबन 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव है और आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, मगर जब हम जुड़े थे तब हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि वो जेल में है। बस हमें नामदान लेना था क्योंकि हमें हमारी परेशानियों से दूर होना था। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ, and then we started feeling like why this kind of sant is
put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government, who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing, that being behind the bars, he's doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What miracle he is going to do for all of us? And we have not even seen him. We are literally dying to meet, and we are literally dying to touch his feet when he'll be out. देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.com।